तो हेलो गाइस, तो भाई लोग आज से अपन शुरू करने वाले द अल्टीमेट शर्टिन मानवा को। ये मानवा इस टाइम ऑन गोइंग है और मैंने सोचा है कि एटलीस्ट मैं इसके 5 पार्ट्स तो बनाऊँ ही। अगर उन पार्ट्स पे अच्छा रिस्पांस आता है तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ तो फटाफट से इस वीडियो पे लाइक कर दो। बाकी अब अपन सीधा बढ़ते हैं अपनी मानवा की तरफ। ये एक ऐसी शांत और समृद्ध दुनिया है जो कि अब राख बनती जा रही है, क्योंकि ये अब अपने अंत के करीब आती जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे पैंडेमिक फैल चुके हैं जिसने कई लाखों लोगों को एक झटके में मार दिया। अब इस टाइम हमें एक न्यूज चैनल बताया जाता है जिसमें न्यूज रिपोर्टर बोल रहा होता है यहाँ पर 7,40,000 लोग मारे गए, जो कि इस टाइम अपने 20s या 30s में थे, और ये गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। और कुछ ऐसे वॉर्स छिड़ चुके हैं जिसने इकोनॉमी को पूरी तरीके से गिरा दिया है, और तब खाने की कमी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर किसी इंसान की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही। कई सारे ऐसे साइंस दिख रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया अपने अंत पर है। अब हमें बताया जाता है, मगर ये सब कुछ सिर्फ इंसानों ने नहीं किया, ये किया है कुछ ऐसे जीवों ने जो कि सिर्फ वीडियो गेम्स या फिर नॉवेल्स में थे। ये थे मॉन्स्टर्स। और इसके बाद क्या हुआ ये तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो। जैसा कि कई सारे नॉवेल्स में होता है, जिन लोगों ने भी सरवाइव किया, जो भी अपनों के लिए या दूसरों के लिए लड़ रहे थे, उन सब के सामने कुछ स्टेटस विंडोज ओपन होने लगी और वो सब अपनी अपनी पावर्स को अवेकन करने लगे। मगर वो लोग भी इतने ताकतवर नहीं थे कि वो इस अपोकलिप्स को रोक पाए। और अब हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। अब हम इस अपोकलिप्स के 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसपास की सारी बिल्डिंग्स टूट फूट कर गिर चुकी थी, बट अब भी एक बिल्डिंग परफेक्टली खड़ी थी। और इसी बिल्डिंग के अंदर इस टाइम एक लड़का अपना पेट भरने के लिए चिप्स खा रहा होता है, और इसी टाइम वो लड़का बोल रहा होता है, हाँ ये दुनिया इस टाइम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अब तक जिंदा हूँ और मैं इस टाइम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो भाई लोग इस टाइम तक तुम समझ ही चुके होंगे, यही चोमू है अपने कहानी का मेन कैरेक्टर। खैर इस टाइम मजे से चिप्स खाते हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, और इस टाइम बोल रहा होता है कि मैं अब भी जिंदा हूँ, बट मैं यहाँ पर अकेला हूँ। हाँ, इस 1000 फुट के अपार्टमेंट में मैं अकेला हूँ। मेरी मम्मी पापा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो सब बाहर है। मेरे डैड ने इस बिल्डिंग को खरीदने का डिसीजन लिया था। इसे खरीदने के लिए हमने 200 मिलियन वॉन बैंक से लोन लिया था, और बाकी के 200 मिलियन मेरे डैड ने कुछ प्रॉपर्टी बेचकर और उनके बचाए हुए पैसों से जमा किए। बट मेरी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से मैं इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा था, क्योंकि किसी को 2 साल इस बिल्डिंग में रहना पड़ता है टैक्स बेनिफिट्स के लिए, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। बट जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ है मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। और इस टाइम अपना एमसी अपने फोन को देख रहा होता है और काफी घटिया सी शक्ल बना रहा होता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके फोन का नेटवर्क जा चुका है। बट इस मामले में वो कुछ कर भी नहीं सकता था, तो आराम की सांस लेता है। बट तभी हमें काफी जोर की चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर अपना हीरो भी थोड़ा घबरा जाता है, और वो थोड़ा बालकनी में जाकर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आई। तो वो देखता है कि एक जाइंट मॉन्स्टर बाहर उड़ रहा है, और सिर्फ अपने हीरो ने उसे नोटिस नहीं किया, उसने भी अपने हीरो को नोटिस कर लिया है। और वो अपने एमसी को देखकर काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, और ये देखकर अपने एमसी की पूरी तरीके से फट जाती है। वो भी ये सब देखकर पीछे हटने लगता है, और अब हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर काफी तेजी से इसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये सब देख के अपने एमसी की पूरी तरीके से फट चुकी होती है, उसे काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, बट वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहा होता है। तो अपना एमसी अपनी आंख खोलकर देखता है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसमें बताया जा रहा होता है एक अनऑथराइज्ड एंटिटी अंदर आने की कोशिश कर रही है। और इस टाइम हमें समझ आ जाता है कि उसकी आवाजें तो अंदर आ रही थी, बट वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहा था। और तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है अल्टीमेट शर्टिन शुरू हो चुका है, डिक्लेरेशन ऑफ होम बेस पैसिव स्किल लेवल 1। और नीचे लिखा हुआ होता है कोई भी एंटिटी इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती विदाउट अपने हीरो की परमिशन। तो बेसिकली ये अल्टीमेट शर्टिन अपने हीरो की एबिलिटी है, जिसमें कि इसका जो होम बेस है, अगर ये उसमें आने की परमिशन ना दे तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये सब नोटिफिकेशन देख के अपना हीरो एक चैन की सांस लेता है, और वो धीरे धीरे खड़े होकर हमें बताता है हाँ ये सच है, ये एबिलिटी एक लौता रीजन है जिस वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि तब का होता है जब अपने हीरो ने ये एबिलिटी अवेकन की थी। तो उस टाइम अपना हीरो दरवाजा खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, वो दरवाजे पे लाते वगैरह मारता है और काफी ज्यादा चिल्लाता भी है। बट कुछ टाइम के बाद उसे हार माननी पड़ती है, और इस टाइम पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, मतलब कि अब हम प्रेजेंट में आ चुके हैं। इस टाइम अपोकलिप्स को शुरू होकर पूरे 3 दिन हो चुके हैं, और मेरी एक लौती ऐसी एबिलिटी जिसने मुझे अब तक सेफ रखा हुआ है, बट ऑल्सो इस एबिलिटी की वजह से मैं खुद भी अपने घर में ट्रैप हो चुका हूँ। तो बेसिकली इसकी एबिलिटी ऐसी है जहाँ पर एक छोटा सा बैरियर है और उसके अंदर ये फंस चुका है, जहाँ पर ये परमिशन दे तो बाहर के लोग अंदर तो आ सकते हैं, बट ये बंदा इस बैरियर के बाहर नहीं जा सकता। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा एमसी फुल डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है अल्टीमेट शर्टिन शुरू हो चुका है, तुम इस घर को लीव नहीं कर सकते हैं। जो देखकर अपना हीरो सिस्टम को काफी ज्यादा गालियां देना शुरू कर देता है। अब इस विंडो को काफी ज्यादा गालियां देने के बाद अपना हीरो साइड में देखता है जहाँ पर उसके खाने के लिए कुछ चीजें पड़ी हुई थी, और अब हमारा एमसी बताता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाने की। कल से इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, मेरा फ्रिज भी काम करना बंद कर चुका है, अभी भी फ्रीजर थोड़ा ठंडा है जिस वजह से कुछ चीजें अभी भी खराब नहीं हुई है, बट वो चीजें भी
इतने टाइम नहीं चलने वाली और जल्दी मेरे इंस्टेंट नूडल्स भी खत्म हो जाएंगे। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने एक 23 लेवल के कैलिकन को हंट कर लिया है, जिस वजह से तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और तुम्हें स्किल लेवल्स भी मिले हैं। जो देखकर अपना हीरो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर जब वो बालकनी में जाकर बाहर देखता है तो वहाँ पर वो कैलिकन मरा पड़ा था और उसे कुछ गॉब्लिन्स खा रहे होते हैं। और ये देखकर अपने हीरो को भी काफी ज्यादा घिन आ रही होती है और अपने मन में सोच रहा होता है ये कैलिकन सीधा आकर मेरे घर के बैरियर से टकराया, इस वजह से शायद ये मर गया, जिस वजह से ये मेरे किल में काउंट हो गया। तभी कुछ और नोटिफिकेशंस आती है और उनमें बताया जाता है आपने एक नई स्किल एक्वायर की है और पास ही में कुछ लूट डिटेक्ट हुई है, तो उस लूट को कलेक्ट किया जा रहा है। और तभी काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो अपना हीरो बालकनी में से नीचे जाकर देखता है तो वो देखता है कि ये गॉब्लिन्स काफी जोर जोर से चीख रहे होते हैं। तो अपना हीरो मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों को एकदम से क्या हो गया। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि लूट कलेक्ट हो चुकी है, आपके वॉलेट में पूरे 22,03,241 वॉन ऐड कर दिए गए हैं। अब अपने हीरो को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, बट तभी इसके रूम की लाइट ऑन हो जाती है, जो देखकर अपना हीरो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो फटाक से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। तभी नीचे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ होम बेस पैसिव स्किल लेवल 3। और नीचे हम एक और नोटिफिकेशन देख सकते हैं लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस पैसिव स्किल लेवल 1। और इसके नीचे भी काफी कुछ लिखा हुआ है, बट ये पढ़कर मुझे जितना समझ आया वो उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इस स्किल में शायद से इसकी पूरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया जाएगा, जहाँ पर इसके घर के सारे फंक्शंस ऑन हो जाएंगे और इसके बदले में इसके वॉलेट में जो पैसे है वो खर्च होंगे। जैसे कि अब हमें इसका वॉलेट दिखाया जाता है जिसमें कि 22,03,240 वॉन ही बचे हुए हैं, यानी कि एक वॉन कट हो चुका है। मतलब कि ये स्किल में इसके पैसे यूज करने के पहले इससे परमिशन नहीं ली जाएगी और इसके वॉलेट की लेवल मैक्स है, तो इसमें कई सारे पैसे आ सकते हैं। अभी इस स्किल को देख के अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, बट वो एकदम से खुश होकर कहता है क्या ये सच है मेरे अपार्टमेंट के सारे फंक्शंस को रिस्टोर कर दिया गया है। तो क्या ये सच है या नहीं, ये देखने के लिए अपना हीरो भागते हुए फ्रिज की तरफ जाता है। तो वो उसे खोलकर चेक करता है तो वो ऑन होता है। उसके बाद वो नल के पास जाता है और उसे भी चेक करता है तो उसमें भी पानी आ रहा था। उसके बाद वो अपने इंडक्शन को चेक करता है और वो भी चल रहा था। और अब ये सब देख के अपने से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे और वो बोलता है क्या ये सच है, सच में सब कुछ ठीक हो गया जैसे अपोकलिप्स के पहले था। ये स्किल तो सच में बहुत अच्छी है। अब वो सोचता है कि उसके फोन में भी नेटवर्क आ गया होगा, तो वो अपने फोन को चेक करता है और फिर जब वो अपने फोन को देखता है तो उसमें वही नोटिफिकेशन आ रही थी कि नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है। और ये नोटिफिकेशन देखकर वो समझ जाता है कि ये वर्क नहीं करेगा, जो हाउस के फंक्शन है वही स्टार्ट हुए हैं। अब वो थोड़ी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे एक पेनड्राइव दिखती है जिसे कि वो अपने कंप्यूटर में लगा लेता है। और फिर जब वो उस पेनड्राइव को चेक करता है तो उसमें उसके बचपन के फोटोज होते हैं जब वो पैदा हुआ था और फिर वो जब स्कूल जा रहा था, एंड उसके बाद उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके मॉम डैड के साथ भी फोटोज होते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और अब वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी फैमिली को यहाँ पर लाना है, बिकॉज इसके एबिलिटी में कोई भी सेफ रह सकता है। अब वो अपने सीट पर से उठता है और बालकनी में जाकर कहता है कि ये मुझे करना ही होगा। तभी सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन भेजता है और उस सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया गया होता है अल्टीमेट शट इन लेवल 1 की शॉप ओपन हो चुकी है, तुम इसमें लिस्टेड आइटम को खरीद सकते हो, वो भी उनके ओरिजिनल प्राइस पर। अब ये देखकर अपने एम से थोड़ा सा शॉक होता है और वो कहता है एक शॉप। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है और उसमें बताया जाता है कि प्लीज अपने आइटम को रजिस्टर करो, अगर तुम कोई भी आइटम को रजिस्टर करते हो तो उसके ओरिजिनल प्राइस में तुम्हें वो दिया जाएगा। और इस टाइम हम उसके बैलेंस को भी देख सकते हैं। अब एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम अपने फर्स्ट आइटम को रजिस्टर करना चाहते हो। अब ये सब देख के अपना हीरो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो शॉप के आइकन पे क्लिक करता है तो उसके सामने फिर से दो नोटिफिकेशन आती हैं, जिसमें पहली नोटिफिकेशन में उसके अल्टीमेट वॉलेट का बैलेंस दिखाया जा रहा होता है और दूसरी नोटिफिकेशन में वही दिखाया जाता है कि तुम कोई आइटम रजिस्टर करना चाहते हो या नहीं, अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो। अभी देखकर अपने एम से समझ जाता है कि इसके वॉलेट में जो बैलेंस है उस बैलेंस से स्टोर को एक्सेस कर सकता है। अब वो अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि अल्टीमेट शट इन शुरू हो चुका है, तुम घर को लीव नहीं कर सकते हैं। अब अपने एमसी बालकनी में आ जाता है और कहता है तो ये अब भी वर्क नहीं कर रहा, जबकि मैंने लेवल अप कर लिया है, बट मैं स्टिल इस घर को लीव नहीं कर सकता। बट इसमें मुझे कुछ तो समझ आ चुका है, अगर कोई मॉन्स्टर सीधा अगर इस बैरियर से टकराता है और वो मरता है तो मुझे पैसे मिलेंगे और फिर मैं लेवल अप भी कर सकता हूँ, जिससे मुझे काफी नए स्किल्स भी मिल सकती हैं और मैं कुछ स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकता हूँ और शायद मैं काफी ज्यादा लेवल अप कर लूँ तो मैं इस घर को लीव भी कर सकता हूँ। और अब अपने एमसी सोच रहा होता है कि मैं इस घर में बैठे बैठे मॉन्स्टर को कैसे मारूं, एक कैलिकन आकर यहाँ पर मर तो गया बट बार बार ऐसा थोड़ी होगा। तभी अपने एमसी की नजर नीचे जाती है जहाँ पर वो गॉब्लिन्स को देखता है जो कैलिकन को खा रहे थे और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्या मैं इन गॉब्लिन्स को मार सकता हूँ। तो फटाक से अंदर जाता है और एक वाटर बॉटल उठाकर लाता है और वो चेक करता है कि ये बॉटल इस बैरियर से बाहर जा सकती है नहीं, तो वो फेंक कर ट्राई करता है और ये बॉटल बैरियर से बाहर चली जाती है। तो अब ये बॉटल को बाहर जाता देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है स्वीट, इसका मतलब है बहुत अच्छा। हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, ये स्वीट बोलता है, तो इसके बाद अगर मैं स्वीट बोलूँ तो तुम समझ जाना। तब आगे अपना एमसी बोलता है कि ये काम किया, मतलब कि मैं खुद तो बाहर नहीं जा सकता बट मैं ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक सकता हूँ, तो अब मैं इसको यूज करूंगा उन गॉब्लिन्स को मारने के लिए। अब अपना एमसी उस डंबल को उठाकर बालकनी में आता है और फिर जब वो नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तो अब हम गॉब्लिन्स की तरफ देखते हैं जहाँ पर अपनी भाषा में कुछ तो चिल्ला रहे होते हैं एंड उसके बाद हम देख सकते हैं
कि ये लोग अपना सामान पैक पुक करके यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो देख के अपना एमसी परेशान हो जाता है और बोलता है प्लीज यहाँ से मत जाओ। अब इससे पहले गॉब्लिन्स यहाँ से चले जाए, अपना एमसी ज्यादा देरी न करते हुए सीधा वो डंबल नीचे फेंक देता है और मन में बोल रहा होता है कि प्लीज प्लीज ये हिट करे। और वो डंबल काफी स्पीड से नीचे तो जाता है बट वो कैलिकन को हिट करता है और जैसे वो डंबल गिरता है काफी जोर की आवाज आती है। तो सारे गॉब्लिन शॉक होकर पीछे देखने लगते हैं और अब हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से सदमे में चला गया होता है और बोल रहा होता है कि ये बहुत बुरा था। अब वो अंदर देखता है तो उसके पास एक और डंबल था और वो उस डंबल को देखकर कहता है कि ये मेरा लास्ट डंबल है। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर मैं इन्हें क्या फेंक कर मारूं, मेरे पास कोई भी ऐसी हैवी चीज नहीं है जो मैं नीचे फेंक सकूं और जिससे गॉब्लिन्स मर जाए। मेरे पास बस ये आखिरी डंबल है और मेरे अंदर इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं टीवी वगैरह नीचे फेंक सकूं। और जब अपने एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे काफी जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। तो फिर जब वो नीचे देखता है तो सारे के सारे गॉब्लिन्स उसी की तरफ देखकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और ये देखकर अपने हीरो के पूरे पसीने छूट जाते हैं। और उसके बाद ये सारे गॉब्लिन्स एक लाइन में खड़े रहकर काफी जोर से चिल्लाते हैं, जिसके बाद ये लोग सीधा इसकी बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। अब ऊपर अपने एमसी अपने बालकनी में खड़े रहकर ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, वो मेरे पास आते जा रहे हैं। और तभी उसके दिमाग में कुछ तो क्लिक होता है, जिसके बाद वो अपने शॉप को एक्सेस करता है, जिसके बाद उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाती है और उसमें उसी का बैलेंस दिखाया जा रहा होता है और नीचे लिखा आ रहा होता है कि रजिस्टर आइटम। जिसके बाद वो उस पर क्लिक कर देता है। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है कि आप किस आइटम को रजिस्टर करना चाहते हैं। जिसके बाद अपने एमसी डंबल को हाथ में लेकर कहता है इसे, जिसके बाद सिस्टम इस डंबल को स्कैन करने लगता है और इसका स्कैन खत्म होने के बाद सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि क्लासिक नॉन स्लिप 3 kg का डंबल रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद अल्टीमेट शॉप की एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि इन डंबल्स का प्राइस लिखा हुआ था जो कि था 16,990 वॉन। अब ये प्राइस देखकर अपने एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये वही प्राइस है जिन प्राइस में मैंने इन डंबल्स को खरीदा था एक ऐप से। और अब ये देखकर अपने एमसी समझ जाता है कि इस शॉप में जो भी प्राइस है वो अपोकलिप्स के शुरू होने के पहले की प्राइस है। अब ये सब सोचने के बाद अपने एमसी 2 डंबल्स को परचेस कर लेता है, जिसके बाद सिस्टम से एक लाइट निकलती है और वो डंबल्स वहीं पर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब देखकर अपने एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है स्वीट, ये परफेक्ट है, इनका वजन भी बिल्कुल सही है। जिसके बाद हमें इसकी बिल्डिंग का थोड़ा जूम आउट सीन दिखाया जाता है और उसके नेक्स्ट पैनल में काफी स्पीड में एक डंबल उड़ता हुआ आता है और वो सीधा जाके एक गॉब्लिन को हिट करता है और वो गॉब्लिन सीधा वन शॉट हो जाता है क्योंकि वो डंबल अपने एमसी ने काफी ज्यादा स्पीड में फेंका था और ये गॉब्लिन भी उसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था, तो वो सीधा वन शॉट हो जाता है। जिसके बाद अपने हीरो के सामने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि आपने एक लेवल 3 के गॉब्लिन को मार दिया है, जिससे कि तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और 3,345 वॉन तुम्हारी वॉलेट में डिपॉजिट हो चुके हैं। और ये नोटिफिकेशन देख के अपने एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है स्वीट। तो यहाँ पर अपना एमसी तो काफी ज्यादा खुश होता है बट हम नीचे गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बट तभी अपना एमसी एक और डंबल फेंकता है जो देखकर गॉब्लिन्स की फट जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं और अपना एमसी ऊपर से बोल रहा होता है कि यार ये काफी ज्यादा नजदीक था। अब इसके बाद अपना एमसी अल्टीमेट शॉप से उन डंबल्स की 3 जोड़ और खरीद लेता है, जिसके बाद वो डंबल्स वहीं पर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो डंबल्स पूरी तरीके से प्रकट हो जाते हैं अपना एमसी सीधा उठाता है और फिर से गॉब्लिन्स के ऊपर मारना शुरू कर देता है। और इसके बाद फिर से अपने हीरो को 3 नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि आपने लेवल 3 के गॉब्लिन को मार दिया है, आपके वॉलेट में 2,512 वॉन ऐड हो रहे हैं, आपकी स्किल लेवल भी बढ़ चुकी है और आपको एक नई स्किल मिलती है। अब नई स्किल के बारे में सुनकर अपने एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि नई स्किल कौन सी है। तो तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि ये है अल्टीमेट स्टोरेज और ये इस टाइम लेवल 1 पर है। ये एक सब स्पेस है जिसमें कि आप आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो अपना एमसी अब सोच रहा होता है कि मैंने एक स्टोरेज को एक्सेस कर लिया है और फिर वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इस डंबल को वहाँ पर रखूं। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप इस आइटम को स्टोरेज में रखना चाहते हैं, जो देखकर अपना एमसी हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो डंबल सिस्टम स्टोरेज के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि आपका 3 किलो का एक डंबल स्टोरेज के अंदर है, तो क्या आप उसे समन करना चाहते हैं। जो पढ़कर अपने एमसी काफी ज्यादा चमचमाती आंखों से यस बोलता है। जिसके बाद वो डंबल सीधा अपने एमसी के हाथ में समन हो जाता है और फिर ये देखकर अपना एमसी बोलता है स्वीट। अब ये देखकर अपने एमसी नोटिस करता है कि वो स्टोरेज में रखे सामान को कहीं पर भी समन कर सकता है, यानी कि ऊपर नीचे उसके हाथ में, मतलब कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर वो समन हो जाएंगे। अब ये सब समझने के बाद वो काफी डेविल्स स्माइल देता है और कहता है तो फिर। अब हमें बिल्डिंग में काफी ब्लू कलर का ग्लो दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि अपने एमसी ने कुछ तो परचेस किया है। और अब हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि सिस्टम की तरफ देखकर कहता है कि स्टोरेज को ओपन करो। और इस टाइम उसकी आंखें बंद होती है और वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। और वो इतना कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा होता है बिकॉज उसे डंबल्स हवा में समन करने हैं। तो वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है समन डंबल्स। जिसके बाद आसमान में कई सारे डंबल्स समन हो जाते हैं और वो काफी तेजी से गॉब्लिन्स की तरफ गिरने लगते हैं, जो देखकर गॉब्लिन्स की पूरी तरीके से बढ़ जाती है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद अपने हीरो को काफी सारा नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि आपने लेवल 6 के गॉब्लिन को मार दिया है, आपने लेवल 7 के गॉब्लिन को मार दिया है, आपको काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। अब सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है आपके 54,660 वॉन आपके वॉलेट में ऐड कर दिए गए हैं। और फिर सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है कि आप किसी और आइटम को रजिस्टर करना चाहते हैं, जो देखकर अपने एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। और फिर क्या अगले ही पल अपने एमसी 10 आइटम्स को रजिस्टर कर देता है और इस शॉप में 10 ही आइटम रजिस्टर हो सकते हैं। और अगर तुम्हें पढ़ना है कि इसने क्या क्या लिस्ट किया है तो तुम यहाँ पर रुक कर पढ़ सकते
सकते हो। एंड ये सब चीजें उसने ऐसे ही ऐड नहीं कर दी है, उसने काफी ज्यादा फूड ऐड किया है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसने कुछ डंबल्स भी ऐड किए हैं। अब वो यहाँ पर अपने वॉलेट में चेक करता है तो वहाँ पर 1 वॉन कम होता है, तो वो ये चीज नोटिस करता है और वो सोचता है कि उसने 1 वॉन कहाँ खर्चा किया, और वो थोड़ी देर में समझ जाते हैं कि उसके घर की मेंटेनेंस फीस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल्स। अब वो इस चीज को लेकर थोड़ा तो परेशान होता है, बट उसे ज्यादा गुस्सा गॉब्लिन्स पर आ रहा था और वो बोलता है कि वो हरामखोर गॉब्लिन्स, जैसे मैंने उन्हें डंबल से मारना शुरू किया वो सारे के सारे यहाँ से निकल गए, उनके पास से सिर्फ मैं 2 ही गॉब्लिन्स को मार पाया हूँ। और वो इस टाइम बालकनी की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि एटलीस्ट एक हाथ गॉब्लिन नीचे आया होगा। और फिर जब वो बालकनी में जाकर नीचे देखता है तो वहाँ पर सिर्फ कैलिकन का सर पड़ा हुआ था। और वो थोड़ा इधर उधर भी देखता है और बोलता है कि मुझे आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा। और इस टाइम वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मैं इतना लकी हो सकता हूँ कि मुझे पिछली बार की तरह कोई कैलिकन उड़ता हुआ मिल जाए। और फिर वो ऊपर थोड़ा गौर से देखने लगता है एंड तभी उसे ऊपर एक कैलिकन उड़ता हुआ दिख जाता है। और अब वो सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं इतना लकी हूँ। और फिर वो थोड़ा गौर से देखने लगता है और वो सच में एक कैलिकन होता है, जिसे देख के अपना एमसी बोलता है क्या ये सच में एक कैलिकन है, बट इस टाइम ये बहुत ज्यादा ऊपर है तो मैं इसे नीचे कैसे लाऊं। और अब अपना एमसी अंदर की तरफ भागने लगता है और बोलता है ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है तो मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो अंदर से एक सीढ़ी लेकर आता है और उसके ऊपर एक आईना बांधने लगता है, और फिर वो उस सीढ़ी को बालकनी से बाहर करता है और फिर वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर उस कैलिकन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो इस चीज में सक्सेसफुल हो भी जाता है क्योंकि उस कैलिकन ने अपने हीरो को नोटिस कर लिया है। और फिर वो कैलिकन काफी जोर से चिल्लाता है और अपने एमसी के अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है, और इसे देखकर अपना एमसी थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है चलो आखिरकार ये काम किया। और हम देख सकते हैं कि वो कैलिकन काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था, और इसे देखकर अपने एमसी बोलता है तो चलो अब बस मुझे वेट करना है, जैसे ये कैलिकन बैरियर से टकराएगा ये मर जाएगा और उसके बाद मैं लेवल अप भी कर लूंगा। और इस टाइम अपने एमसी काफी उम्मीद की किरण से कैलिकन की तरफ देख रहा होता है, बट ये कैलिकन थोड़ा सा होशियार होता है, ये उस बैरियर से टकराने की बजाय अपने हाथों को हिलाने लग जाता है, यानी कि फर को, जिससे काफी ज्यादा हवा चल रही थी, जिससे अपने एमसी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। और अब अपने एमसी थोड़ा ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ है ही नहीं, यानी कि वो कैलिकन वहां से गायब हो चुका है। और वो कहाँ गया है यही देखने के लिए अपने एमसी थोड़ा बाहर जाता है और देखता है तो कैलिकन ऊपर बिल्डिंग में पंजे गड़ाए बैठा था, और इसे देखकर अपने एमसी की पड़ जाती है और वो बोलता है भाई ये क्या है। और फिर वो कैलिकन भी अपने हीरो को देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगता है, और कैलिकन को इतने पास से देख अपने हीरो की फटके 4 हो जाती है। और अब वो कैलिकन अपने हीरो के बैरियर पे चोच मारने लगता है, जिसे अपने हीरो का सिस्टम बोलता है एक अनऑथराइज्ड एंटिटी अंदर आने की कोशिश कर रही है। और अब वो कैलिकन बार बार चोच मारने लगता है, जिसे अपने हीरो को बार बार नोटिफिकेशन आने लगती है, और इसे देखकर अपना हीरो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो बोलता है होपफुली ये बैरियर टूटे ना। और वो फटाक से शॉप को ओपन करता है और बोलता है मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। और वो शॉप को घूरते हुए बोलता है जितना कि मुझे पता है सिस्टम लूट तभी कलेक्ट करता है जब मॉन्स्टर पास ही में मरा हो, जैसा कि गॉब्लिन्स के टाइम हुआ था। जो गॉब्लिन्स मुझसे बच गए थे वो लोग मरे हुए गॉब्लिन्स को भी साथ में ले गए थे, और इस वजह से मुझे कुछ गॉब्लिन्स की लूट नहीं मिली थी। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे इस मॉन्स्टर को पास ही में मारना होगा वरना मुझे इसकी लूट नहीं मिलेगी। और वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि नहीं यार मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, यहाँ पर ऐसी कोई तो चीज होगी जिससे मैं इसे मार सकता हूँ। और तभी सिस्टम विंडो में उसकी नजर कुकिंग ऑयल पर जाती है, और इसे देखकर अपने एमसी बोलता है चलो ये सही होगा। और अब वो सिस्टम से बोलता है कि कुकिंग ऑयल का पूरा सेट खरीद लो, जिसके बाद सिस्टम अपने हीरो से बोलता है कि क्या आपको ये खरीदना है, जिसपे अपना एमसी भी हाँ बोल देता है। और फिर वो सारी तेल की बोतल अपने हीरो के सामने प्रकट हो जाती है, और जैसे ही बोतल आती है अपना हीरो फटाफट से उन्हें उठाता है और अंदर इधर भागने लगता है। जिसके बाद वो एक पतीला लेता है, हीटर पे रखता है और हीटर को ऑन कर देता है, और फिर बोतल से वो पूरा तेल उसमें डालने लगता है। मतलब कि यहाँ पर अपने एमसी उस तेल को गर्म कर रहा है। और फिर वो एक स्टिक लेता है, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है और फिर उस कपड़े को उस तेल में डुबा देता है। उसके बाद वो शॉप को बंद करता है और शॉप की नोटिफिकेशन आती है क्या आप इस आइटम को रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस पर अपने एमसी हाँ बोल देता है। और फिर वो गरम गरम तेल उस सिस्टम विंडो में डालने लग जाता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि गर्म गरम तेल रजिस्टर हो चुका है। और अब अपने एमसी एक लाइटर उठाता है और उस कपड़े पर आग लगाता है और बोलता है तो चलो टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो बालकनी में आता है और उस कैलिकन के ऊपर सिस्टम विंडो खोल देता है, और फिर वो चिल्लाकर बोलता है समन ऑयल। जिसके बाद उस कैलिकन के ऊपर गर्मा गर्म तेल गिरने लगता है, जिससे वो कैलिकन चिल्लाने लगता है। और फिर क्या अपना एमसी भी वो जलती हुई लकड़ी कैलिकन की तरफ फेंक देता है और चिल्लाकर बोलता है साले मर जा। फिर उस कैलिकन के ऊपर भी आग लग जाती है, जिसे देखकर अपना एमसी बोलता है कि चलो ये काम किया। एंड फिर वो कैलिकन जलते हुए नीचे गिर जाता है, और इसे देखकर अपना हीरो भी थोड़ी सी घटिया शक्ल बना रहा था। और फिर वो कैलिकन नीचे गिरता है और जलकर मर जाता है। जिसके बाद अपने हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि आपने 27 लेवल के कैलिकन को मार दिया है, आपकी स्किल लेवल बढ़ चुकी है और आपको एक नई स्किल दी जाती है, और पास ही में लूट मिली है तो उसे कलेक्ट किया जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद लूट कलेक्ट हो भी जाती है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि आपके वॉलेट में 93,47,487 मोन ऐड कर दिए गए हैं। जिसे देखकर अपने एमसी बोलता है क्या 9 मिलियन से भी ज्यादा, ये तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन है। और तभी सिस्टम की और नोटिफिकेशन आती है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी है, आपके होम बेस को एक्सपेंड किया जा रहा है। और तभी पूरी जमीन कांपने लगती है और अपना हीरो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी इसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ब्लैक होने लगती है, और उसके बाद सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, जिससे अपने हीरो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब हम देखते हैं कि अपने हीरो की जो बाउंड्री थी वो बढ़ने लगती है, और तभी उस बाउंड्री में पासी का घर आ जाता है, जिसमें की एक फैमिली रह रही थी, 2 बच्चे और माँ बाप। और ये सब अपने हीरो को दिखाई दे रहा था, और इस टाइम अपने हीरो की आंखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी। एंड अपना हीरो बोलता है कि क्या यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, जितना मुझे याद है ये शायद से मेरे नेबर्स हैं। और अब अपने हीरो की हालत काफी खराब होने लगती है, और अपने एमसी बोलता है कि क्या अब मैं लोगों को देख सकता हूँ। और अब ये एबिलिटी बंद हो जाती है, और अपने एमसी बोलता है ये सब क्या था। और अब हम लोगों ने जिस फैमिली को देखा था, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्होंने खाना पीना नहीं खाया होगा, उनके बारे में अपने
हीरो को बताया जाता है। पहले तो आता है ये बंदा जिसका नाम है हेंग जुन चोई, ये हस्बैंड है और ये अपने लेट 30s में है। उसके बाद आती है ये औरत जिसका नाम है हेवन पार्क, ये वाइफ है और ये भी अपने लेट 30s में है। उसके बाद आती है ये बच्ची जिसका नाम है नायोन चोई और ये 6 साल की है। और फिर आती है दूसरी बच्ची जिसका नाम है सियोन और ये 4 साल की है। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कुछ ऐसे लोग डिटेक्ट किए गए हैं जिन्होंने सिटीजन बनने का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आप इन्हें सिटीजनशिप देना चाहेंगे। अब ये सब देखकर अपने हीरो को थोड़ी सी चुल मचने लगती है और वो बोलता है क्या होगा अगर मैं इन्हें सिटीजनशिप ना दूं। जिसपे सिस्टम बताता है कि अगर ये सिटीजन नहीं बनते हैं तो इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इन पर मॉन्स्टर भी अटैक कर सकते हैं। और फिर सिस्टम पूछता है क्या आप इन्हें सिटीजनशिप नहीं देना चाहते हैं। और इसे पढ़कर अपने एमसी थोड़ा सा शॉक होता है और मन में बोलता है अगर मैं इन्हें सिटीजनशिप ना दूं तो इन्हें मॉन्स्टर को फेस करना पड़ेगा। और अब ये बोलते हुए उन्हें सिटीजनशिप दे देता है। और फिर सिस्टम बताता है कि इस फैमिली के चारों मेंबर्स को सिटीजनशिप दे दी गई है। और अब अपने एमसी सोच रहा होता है कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या मुझे सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई स्किल मिली है या नहीं। और उसे स्किल मिली है जिसका नाम है अल्टीमेट आई। इससे होम बेस में जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हारी आंखों से नहीं छुप सकता। और ये स्किल इस टाइम लेवल 1 पर है। और भाई लोग मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट आई अपने हीरो की अब तक की कूलेस्ट एबिलिटी है, क्योंकि इसमें अपने हीरो की आंखें ब्लैक हो जाती हैं। अभी अपने एमसी सिटीजनशिप से रिलेटेड और स्किल देख रहा था और ये देखते हुए अपने हीरो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि कोई भी अपने हीरो से पूछे बगैर होम बेस के बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकता। और नीचे मैंने सिटीजन का ऑप्शन था तो उस पर अपना एमसी क्लिक कर देता है, तब इसके सामने सारे सिटीजन की लिस्ट आ जाती है। और हमें नीचे दिखाया जाता है कि अपना एमसी यहाँ पर 600 लोगों को रख सकता है। और अभी फिलहाल में इसके पास 4 ही लोग हैं और इन चारों के सामने इनके लेवल्स और ट्रस्ट वैल्यू भी दिख रही थी। ट्रस्ट वैल्यू मतलब ये लोग अपने हीरो पर कितना भरोसा करते हैं। और अभी के लिए नायोन नाम की बच्ची अपने हीरो पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। अब अपना हीरो देखता है कि वो यहाँ पर 600 लोगों को रख सकता है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। और अब वो हेजुन की प्रोफाइल ओपन करता है और देखता है जिसमें उसकी लेवल 9 थी और उसकी ट्रस्ट वैल्यू 24 थी और उसने अभी तक कोई भी एबिलिटी अवेकन नहीं की है। और उसके नीचे हम देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस और लूट डिस्ट्रीब्यूशन रेट जो कि दोनों ही 0 थे। और उसके नीचे लिखा हुआ था कि आप इसे क्विज दे सकते हैं। और इसे देखकर अपना एमसी समझ जाता है कि एक्सपीरियंस और लूट डिस्ट्रीब्यूशन रेट वो खुद सेट कर सकता है, मतलब कि अपना एमसी उसके एक्सपीरियंस और लूट में से जितना चाहे उतना ले सकता है। अपना एमसी 50-50 ले सकता है और उससे ज्यादा भी ले सकता है, ये सब उसके ऊपर है। अब ये सब देख के अपना एमसी हंसते हुए बोलता है तो ये तरीका जिसे मैं लेवल अप कर सकता हूँ। और अब वो असाइन क्विज पे क्लिक कर बोलता है तो मैं इन्हें क्विज भी दे सकता हूँ। और अब वो उस पर क्लिक करता है तो उसके सामने क्विज की बेसिक डिस्क्रिप्शन आ जाती है। इसमें अपने एमसी को बताना है कि क्विज क्या है, इस क्विज पर टाइम लिमिट क्या होगी और रिवॉर्ड क्या मिलेगा, और अगर क्विज फेल हो जाता है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। अब ये देखकर अपना एमसी बोलता है कि वाओ ये कितना आसान है, मैं इतने इजीली क्विज बना सकता हूँ। और अब वो फटाफट से एक क्विज बना लेता है और ये क्विज है एक गॉब्लिन के ऊपर जिसको 168 घंटे के अंदर मारना है, जिसके रिवॉर्ड में तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और फेलियर की पेनल्टी कुछ भी नहीं है। अब सिस्टम पूछता है कि क्या आप ये क्विज देना चाहते हैं। अब इस पर अपना एमसी बोलता है कि मैंने बेसिक रिवॉर्ड तो रख दिया बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेलियर की पेनल्टी क्या रख सकता हूँ। उसके बाद वो सिस्टम से बोलता है कि फेलियर की पेनल्टी डेथ कर दो, जिसके बाद सिस्टम फेलियर की पेनल्टी डेथ कर देता है। और फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि क्या आप ये क्विज देना चाहते हैं, जिसको देखकर अपने एमसी फटाफट से नहीं बोल देता है। और वो बैठकर सोचता है कि क्या अब मैं किसी को भी कभी भी मार सकता हूँ और ये सब बस मैं अपने एबिलिटीज कर सकता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे इसे कैसे यूज करना चाहिए और फिर वो बोलता है अल्टीमेट आई। और तभी इसके आसपास का सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और अब अपने एमसी उस फैमिली को देख सकता है। और इस टाइम इस बंदे की वाइफ बोल रही थी अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। और हाँ, इस मोटू को हम लोग चोई बोलेंगे। ये बोलता है हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ खाना पानी ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम बच्चों के साथ यहीं पर रुको। ये सुनकर इसकी बीवी बोलती है नहीं, बाहर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिस पर चोई बोलता है कि हाँ मुझे पता है बट हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इसकी बीवी बोलती है बट तुम पानी ढूंढोगे कहाँ। जिस पर चोई बोलता है मैं पास ही एक कन्वीनियंस स्टोर में जाऊंगा, वो काफी ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ बचा हो। और इस टाइम चोई को देख सकते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही डरा हुआ लग रहा है। बट तभी इसकी बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। और अब ये सुनकर चोई भी ठान लेता है कि उसे बाहर जाना ही होगा। और इसके बाद चोई उसकी बीवी से बोलता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो है ना, तो तुम यहाँ पर रुको, मैं बाहर से जरूर कुछ ना कुछ लाऊंगा। और अब ये सुनकर इसकी बीवी भी कुछ नहीं बोल पाती। एंड अब हम एमसी को देखते हैं जो कि अल्टीमेट आई को बंद करते हुए बोलता है ये तो उससे भी बुरा है जितना मैंने सोचा था। और अब वो शॉप को ओपन करता है और उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा होता अगर मैं इसमें और आइटम रजिस्टर कर पाता। अब वो स्किल विंडो को ओपन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद उसके सामने उसकी सारी स्किल्स आ जाती हैं। उसकी शॉप लेवल 1 पर है, उसकी लाइफ मेंटेनेंस वाली पैसिव स्किल भी लेवल 1 पर है और उसकी स्टोरेज भी लेवल 1 पर है। बट अब वो इन स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है और उसे हर स्किल को अपग्रेड करने के लिए 3-3 पॉइंट्स की जरूरत है, जिसे देखकर अपना एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे पता था। उसके बाद वो बोलता है अल्टीमेट शॉप को अपग्रेड करो, जिसके बाद सिस्टम विंडो काफी ज्यादा चमकने लगती है और फिर अल्टीमेट शॉप लेवल 2 पर पहुंच जाती है। एंड अब अपना एमसी इसमें 20 आइटम को रजिस्टर कर सकता है। और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है अब अपने एमसी जो भी आइटम खरीदेगा उस पर उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसे देखकर अपने एमसी बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, अभी मेरे पास 2 पॉइंट है तो अब मुझे इन पॉइंट्स को शॉप में या फिर लाइफ मेंटेनेंस वाली स्किल में यूज करना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है कि मुझे आगे और ज्यादा लोग मिलेंगे। और अब ये सोचते हुए वो अल्टीमेट शॉप को लेवल 3 पर पहुंचा देता है और अब वो 40 आइटम रजिस्टर कर सकता है। और नीचे लिखा है कि आइटम रिस्टोर वाला फीचर भी ऐड हो चुका है। अब इस फीचर को देखकर अपने एमसी सोच रहा होता है तो जिस तरह से ये नया फीचर है तो ये इस्तेमाल किए गए आइटम को भी बिल्कुल नया बना देगा। और अब वो
वो हंसते हुए बोलता है स्वीट, शॉप को अपग्रेड करना काफी वर्थ इट था। और अब वो लेवल 3 की शॉप को ओपन करता है और वहाँ से कुछ खाने पीने के सामान खरीद लेता है। एंड अब वो सोच रहा होता है कि मुझे और भी स्किल्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए। और अब वो ये सोचते हुए लाइफ स्टाइल वाली स्किल को अपग्रेड कर देता है और साथ ही में बोल रहा होता है इसी स्किल को यूज करके मैं अपने नेबर्स को इलेक्ट्रिसिटी और पानी दे सकता हूँ और उसके बदले में उनसे कुछ और मांग सकता हूँ। और अब लाइफ स्टाइल वाली स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है और इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि वेसल फीचर भी अनलॉक हो चुका है, जिसे देखकर अपने एमसी बोलता है वेसल फीचर ये क्या है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। भाई इतनी गर्मी है, हालत टाइट हुई ये पार्ट बनाते बनाते। अब कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। एंड होपफुली कल मैजिक एम्पायर का पार्ट आ जाएगा तो वो भी जरूर देखना। वो सीरीज काफी ज्यादा लंबी है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ तो मैं सोचा साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँ, तो उस पर भी अच्छा सपोर्ट बताना। और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थर्सडे है, यानी कि आज शाम को लुकिज्म का चैप्टर भी आ जाएगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें संडे को मिल जाएगी, जो कि शायद से मैं अपने सेकंड चैनल पर डालूंगा और उसका अपडेट मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड अब मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।